देखिए आज 10 ग्राम की पावन धरती पर महागुरु शिव की चर्चा रखा गया है। उद्देश्य यही है जो हमारे साहब दीदी का पैगाम है कि जन जन के गुरु शिव हो, पूरे जगत के लोग शिव को अपना गुरु बनाए। यही लक्ष्य हम शिव शिष्यों का है, जो हमारे साहब दीदी का पैगाम है। उसे उन्हीं की विचारधारा पर हम गुरु भाई गुरु बहन एकत्र होते हैं और गुरु की बात करते हैं कि इस धरती पर आप कहा जाता है कि आप ब्रह्मा जी के स्वरूप भी हो जाएंगे ना तो भी आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। स्वयं विष्णु का स्वरूप हो जाइए तो भी नहीं हो सकता है मुक्त। स्वयं शिव भी हो जाएंगे तो आप इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। कहा जाता है कि वेद गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। पहले ही मैंने बोले हैं कि आप बिरंची बने वर्मा के समान भी हो जाएंगे ना तो भव सागर से पार नहीं होते। इसलिए वो गुरु शिव वह गुरु पद भी धारित किए हुए हैं। यह पैगाम जो हमारे साहब श्री हरिदानंद बाबू ने इस धरा पर इस धरती को उतारा है। हम लोग गुरुओं की तलाश करते नहीं थे, हमारे साहब हरिदानंद बाबू ने गुरु की तलाश की और उन्होंने आए धरती पर तो उन्होंने एक खोज शुरू की जो चमत्कार सीखने की स्थिति में। लेकिन आगे चलते चलते कोई भी काम करेंगे तो उसमें गुरु का हाथ होता है, चाहे लौकिक का काम हो या पारलौकिक काम हो। शैक्षणिक ज्ञान भी हम पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेंगे तो गुरु की जरूरत होता है। ये ध्वनि यंत्र जो बज रहा है अभी, यह भी मुझको जानकारी नहीं है। इसके सीखने के लिए भी जिससे सीखोगा वो गुरु होता है। ठीक उसी प्रकार इस मानव के जीवन इस धरा पर आया है। कोई हो जो इस धरा से परमात्मा से एक में कर दे, उसका नाम है गुरु। गुरु का केवल काम ये नहीं है कि दक्षिणा लेना या कुछ अमुक चीज छुड़ाकर और इसी में वह गुरु परमात्मा जोड़ दे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो अब नहीं है, अब वो लोग नहीं है जो पहले थे। अब तो भाई भाई में बनाव नहीं होता है। इतनी सत्संग प्रवचन के बाद भी किसी से बनाव नहीं है। जो बहन भाई के प्रति प्रेम था वो लुप्त होते जा रहा है। जो माँ के प्रति पुत्र का प्रेम था वो लुप्त होते जा रहा है। जो गुरु के प्रति शिष्य का भाव होना चाहिए वो नहीं है। पूरा के पूरा स्थितियां बदल गई। आज एक धरती पर आप लोग सभी जानते हैं कि साहब हरिदानंद का जन्म 1948 में देश आजाद के समय हुआ है। और उन्होंने इस धरा पर जब आए तो एक ही उद्देश्य, धीरे धीरे बचपन से ही एक अजब ढंग का उनका रूप रंग बर्ताव बचपन से ही उन्होंने जानना चाहता था। माँ को कहती थी, माँ ये बादल के बाद क्या है, ये सांसें आती है तो कहाँ जाती है, लोग मरते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, ये सांसें कहाँ से आ रही है। एक ऐसी ऐसी सवाल। अंदर से तो साधु थे लेकिन कोई ऐसा गुरु नहीं मिला धरती पर जो वो परमात्मा से जोड़ सकते थे। ऐसा तो किताब में भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा सवाल कि दीवार के बाद भी मैं देखना चाहूंगा। उन्होंने ऐसी सोच, हम लोग का सोच बहुत छोटा होता है। धरती पर तो आए हैं लेकिन सोच बड़ी छोटा रहता है। हम लोग सोचते हैं कि मछली मांस छोड़ देंगे तो हम शिव को परमात्मा हो जाएंगे। ऐसा नहीं, बहुत छोटा सोच है वो। ऐसा सोच
जो जगत के एक एक व्यक्ति और परमात्मा से जुड़ जाए, ऐसा सोच जो एक एक व्यक्ति यह मुक्त हो जाए। इस धरा पर आया है आदमी जो एक जानवर जैसा जीता है, वैसा हम लोग भी जीते हैं। साहब ने कहा इस धरती पर वो शिव तो बाबा के रूप में है ही, उसको अपना गुरु बनाया जाए। अपना हम लोग अपना मानते नहीं, उनको बोली में बोलते हैं, अरे मानते भी हैं कुछ लेने के लिए, कुछ उससे लेना चाहते हैं, इसलिए हम गुरु चर्चा भी आते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग उससे उनको मांग ले। साहब ने कहा उसको अपना समझिएगा ना, तब न दर्द होगा। बेटा को अपना समझते हैं, चप्पल को भी अपना समझते हैं, खो जाएगा तो बड़ी दर्द होता है। चर्चा में आते हैं हमारे मानी लोग, चप्पल खो जाता है, हिला जाता है, हम लोग को दुख होता है। ठीक उसी प्रकार वो शिव आपके गुरु है, उसको अपना बनाया जाए। और इसी विचार की धारा पर आज शिवों की चर्चा हमारे भाई ने लोग ने रखा है, जिन्होंने बहन ललिता ने टाइम मांगा था। हमने भैया से बात की और टाइम मिला इन लोगों को। नाम तो नहीं जानता हूँ, किनके माध्यम से है, राजेश शाह के माध्यम से रखा गया है। एक ही विचार कि लोग शिव के शिष्य हो। और मैं निवेदन करूंगा, चाहे संत हो चाहे वो संत हो, जिसको वो संत करते हो वो संत है नहीं, सारे के सारे वो शिव के, हम लोग शिव के ही अंश है। हम लोग बचपन से ही हम लोग सबको सिखाते हैं कि वो घर घर के बाबा है। बस केवल इतना ही अंतर, वो उसको अपना उस बाबा को गुरु भी बना लीजिए, उस बाबा को गुरु बना लीजिए। वो ज्ञान भी देते हैं, वो दान ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी दान देते हैं। वो ऑर्डर दानी भी है, वह वैद्यनाथ भी है। हम लोग जब गुरु से उसको अपना समझेंगे तो आपके वैद्यनाथ नहीं, वैद्य भी है वो, ऑर्डर दानी भी है, अंतर्यामी भी है। वो क्या नहीं है शिव, केवल आप शिव के नजदीक रहिए। इसके लिए साहब ने कहा, रहने के लिए तरीका दिया है उन्होंने कि मानव धरती के मानव है। हम लोग की आदत पहले से बना हुआ है कि हम लोग रहना नहीं चाहते हैं। ईश्वर बहुत नजदीक है। साहब ने कहा सांसों से भी नजदीक वो शिव, आपके सांसों से भी नजदीक शिव, आपके माँ बाप से भी नजदीक वो शिव। वो शिव को खोजिए, उसको तलाशिए, आप में ही वो शिव है। तो केवल जब तक गुरु नहीं मनाएंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे मैं कौन हूँ, किस लिए आया था, मेरा प्रयोजन क्या है। ये सारे अपरिचित रह जाएंगे, खुद को जान लेंगे वही शिव है। इसलिए साहब ने कहा गुरु बनाना होगा। गुरु आपके शिव है, आपके साथ रहते हो शिव, जतः जीव ततः शिव। आपके रोग रोग में वो शिव फालिस है, केवल उस शिव को जगा लेना है। इसलिए हमारे भाई बहनों ने कहते हैं, मांडीलवानंद की जो भजन है, जो भजन बनाई है कि जागा जागा महादेव हो जगादार, यानी उस महादेव जो जगे हुए हैं। हम जगत के प्राणी सो गए हैं, धरती के आकर्षण में लाना चाहते हैं। वो गुरु शिव अपने शिष्य को, चाहे कितना स्तर का नीचा से नीचा गिरा हुआ इंसान को भी वो शिव बनाते हैं, शिव गुरु। केवल आपको उस जगह रहना है। रहना क्या है तो मन से, शरीर क्या, रिश्ता तो मन बनाता है। रिश्ता है तो मन किसी को दोस्त मानता है, किसी को भार मानता है, यही मन किसी को दुश्मन भी मानता है। ये रिश्ता है, मन बनाता है। तो चलिए, रिश्ता है मन बनाता है, तो उस मन से दया मांगा जाए अपने गुरु से कि हे महादेव, जो साहब श्री का आदेश है, 3 सूत्र जो दिए हैं कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझसे इस पर दया कीजिए। इसलिए दया कीजिए कि आपका काम हो जाए। महादेव धरती का तो काम करता हूँ, करता ही रहता हूँ, लेकिन आपका काम आपके दया पर केवल निर्भर है। तो ये दया कर दीजिए, आपका काम मुझसे हो जाए। जैसे यह बात मांगेंगे मन ही मन, कहेंगे उस महादेव से, क्योंकि मन ही रिश्ता बनाता है, शरीर रिश्ता नहीं बनाता है, शरीर साधु नहीं होता है। और जैसे दूसरा सूत्र हो जाएगा, आपको गुरु की चर्चा करने लगेंगे, गुरु से बात करने, लोगों से बात करने लगेंगे कि भैया महादेव गुरु हैं, उसको अपना बनाया जाए। जैसे हवा नहीं दिखती है, वैसे महादेव भी नहीं दिखती है। हवा दिखता नहीं, लेकिन महसूस करते हैं, तभी हमारे सांसें चलती है, तभी हमारी सांसें चलती है। अग्नि नहीं दिखता है, लेकिन ताप महसूस होता है कि नहीं, सूरज का हाय ताप महसूस होता है कि नहीं। वैसे ही आपके गुरु शिव
अंतर्यामी है वो, हर घट घट में हर जगह रहते हो। इसलिए साहब ने लिखे हैं कि ऐसा गुरु जिसको बनाया है, यत्र यत्र यस्तो देव सर्वव्यापक महेश्वर यो गुरु सर्वदेवानां ओंकाराय नमो नमः। ये सर्वव्यापी है, ये हर जगह रहने वाले, कण कण में रहने वाले हैं। केवल अपना शिष्य भाव उनको दीजिए, आपका शिष्य भाव, वो गुरु आए दया किए आप लोगों को, ताकि आपके अंदर का शिव भाव जगे, शिष्य भाव जगेगा, उतना दया भाव जगेगी। ऐसा खाली जगह कुछ भी नहीं है, ऐसा स्थान ही खाली है शिव से। कहा गया यत्र यत्र यस्तो देवा, और ऐसा कोई स्थान नहीं। सर्वव्यापक महेश्वर, सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरु सर्वदेवाना, और ये सब देवताओं के भी गुरु शिव है। हम लोग को तो सौभाग्यशाली मानिए कि साहब श्री ने उस गुरु को धरा पर उतार लिया, जैसे गंगा ने भागीरथी ने उतार लिया, हमारे शिव ने शिव को उतार लिया। और दया हुई है महादेव की नहीं, आज हुआ नहीं रहता तो हमारे गुरु भाई गुरुवार इस इतने दूर दराज से गुरु भाई गुरुवार नहीं आते। और हम लोग नमः शिवाय से प्रणाम करिए तीसरा सूत्र में, क्योंकि साहब ने कहा आज तक प्रणाम हो गया रहता, हम लोग करते नहीं है। प्रणाम करते ही महादेव से कुछ लेना चाहते हैं। इस बात को छोड़िए, इस आदत को छोड़िए। महादेव ही आपके नजदीक आना चाहते हैं तो महादेव से काहे मांगते हैं, हमसे 5 रुपया काहे मांगते हैं। मान लीजिए हम ही आपको आना चाहते हैं, जो भैया काम है हम ही मदद कर देंगे तो क्या दिक्कत है। महादेव ही आपके तल पर आना चाहते हैं, महादेव को हटाना क्यों चाहते हैं। इसलिए साहब ने कहा नमः शिवाय से प्रणाम अधिक लोग करने लगे। अब हो गया रहता तो आज भगवती शिव हो गए रहते, लोग देवता हो गए रहते। चलिए इन्हीं विचार के साथ आप सबों को चरणों प्रणाम। आइए हम लोग गुरु भजन सुनते हैं भाई दिलीप जी से, उसके बाद हम लोग एक कार्यक्रम को आगे ले चलेंगे। और निवेदन होगा यहाँ के गुरु भाई गुरुजनों से, और जो भाई बहन नहीं माने हैं शिव को गुरु रूप में स्वीकार नहीं किए हैं, उनसे निवेदन होगा कि हमारे भाई संत जी नाम लिख रहे हैं, जिनको घोषणा कराना हो तो आप नाम लिख लेंगे, क्योंकि शब्द मरता नहीं है।